गल्फ कंट्रीज से उठ रही है इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन करने की मांग, तो वहीं कुवैत के वकील की मांग कि हिंदू भारतीयों को वीजा देना बंद करा जाए। भारत में मुसलमानों पर हुए अत्याचारों की खबरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। रोजाना कोई ना कोई मॉब लिंचिंग का मामला सामने आ रहा है। जहां आसाम में हुई हिंसा के बाद विदेश में भारत की काफी बदनामी हुई, वहीं ताजा मामला मध्य प्रदेश का है, जहां भीड़ द्वारा एक मुस्लिम व्यक्ति को पीटा गया। तो वहीं कर्नाटक में एक मुस्लिम युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, जहां इंटरफेस रिलेशनशिप की वजह से अरबाज नाम के युवक की हत्या कर दी गई। आसाम हिंसा पर दुबई की राजकुमारी ने भी आवाज उठाई थी और भारत को एक इस्लामोफोबिक देश बताया था। तो वहीं कुवैत में सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के निर्देशक मुजबिल अरशरेका ने रविवार को कहा कि देश को हिंदू भारतीयों को वीजा देना बंद कर देना चाहिए। देश में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बीच मुजबिल अरशरेका ने टिप्पणी की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हिंदू चरमपंथी युद्ध गिरोह आरएसएस के हाथों भारत में हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ अकथनीय क्रूरता हो रही है। यह आपराधिक आतंकवादी समूह और कुवैत और खाड़ी में इसके अनुयायी इस्लाम को नष्ट करना चाहते हैं। हमें हिंदू भारतीयों को वीजा देना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वह हमें धमकाते हैं। भारतीय मुसलमानों पर हिंदू तत्व राजकीय आतंकवाद के गवाह सबूत भारत के कोने कोने से सामने आ रहे हैं। ये भाजपा आरएसएस के सत्तारूढ़ हिंदू चरमपंथियों की सबसे जघन्य क्रूरता है। मुस्लिम राष्ट्र को अब कार्रवाई करनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र को भी करनी चाहिए। उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में कहा, भारत में मुसलमानों के बर्बर हमले और जातीय सफाई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आती है। हम आईसीसी से संपर्क करेंगे। हम मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करने के लिए एक अभियान भी चला रहे हैं। इससे पहले 1 अक्टूबर को कुवैती नेशनल असेंबली के सदस्यों ने भारतीय अधिकारियों और हिंदू चरमपंथी समूह द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ किए गए अत्याचारों की निंदा की। उन्होंने कहा कि हिंसा की लहर और हत्या, विस्थापन और जलाने सहित भारतीय मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव की लहर के मद्देनजर सांसद भारत में मुसलमानों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय मानव अधिकार और इस्लामी संगठनों से भारतीय अधिकारियों की कार्रवाई को रोकने और भारतीय मुसलमानों की सुरक्षा बहाल करने के लिए तुरंत काम करने की अपील की है। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।